जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हमारा ये जो सेगमेंट होता है इफ्तारी से कुछ देर कबल का, ये होता है सेलिब्रिटी सेगमेंट, जिसमें हम मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में कारहाय नुमाया अंजाम देने वाली शख्सियात से आपकी बातचीत कराते हैं, उनसे उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस भी जानते हैं, कामयाबियों के हवाले से बात करते हैं। इसके अलावा इस सेगमेंट में हमारे साथ सियासतदान भी मौजूद होते हैं और साथ साथ जो है ना वो नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद होते हैं जिनकी आज रोज़ा कुशाई होती है। तो ये सबसे हैपनिंग वाला सेगमेंट है जो कि इफ्तार से पहले हम पेश करते हैं। तो आज भी हमारे मुख्तलिफ बड़े ज़बरदस्त से मेहमान मौजूद हैं यहाँ पे, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ फील्ड से है। सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं, इनका ताल्लुक़ वैसे तो खैर कंस्ट्रक्शन की फील्ड से है, लेकिन ये कुछ ना कुछ आम लोगों के लिए कोई ना कोई इंसेंटिव लाते रहते हैं, चाहे वो डिस्काउंट की सूरत में हो, चाहे वो किसी नए प्रोजेक्ट की सूरत में हो, चाहे किसी कामयाब प्रोजेक्ट के कब्ज़े की सूरत में हो, यानी उसको कब्ज़ा दे रहे हो। तो ये बड़ी बात है कि ये कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ सामने लोगों के लेके आते हैं। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का आपने नाम सुना होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़हद एहसान साहब, जो कि रूए रवां हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के। हम उनको सबसे पहले खुशामदीद कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, आपने याद रखा डॉक्टर साहब। नहीं सर, बड़ी अच्छी बात है। और ख़ास तौर पर आपको भी बताते चलें कि एक्सपो सेंटर में एक बचत एक्सपो है जिसमें आप मुख्तलिफ चीज़ें बचत में हासिल कर सकते हैं, वहीं आप एक अच्छा घर भी बचत में हासिल कर सकते हैं। तो बिन एहसान वहाँ पे भी मौजूद हैं और वहाँ क्या इंसेंटिव है, ये जब अभी इनकी तरफ आते हैं तो फिर आपको हम बताएंगे। स्क्रीन पे भी दिखाते रहेंगे आपको मुख्तलिफ चीज़ें, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्सपो सेंटर कराची में क्या क्या हैपनिंग्स हो रही हैं। आज लास्ट डेट है, आखिरी मौका है आपके पास। अगर आप जाना चाहें और इस रमज़ान मुबारक कोई डिस्काउंट अच्छा लेना चाह रहे हैं तो आपने एक्सपो सेंटर ज़रूर विज़िट करना है, ठीक है नाज़रीन। इसके अलावा हमारे जो एक और आज के मेहमान हैं, बड़ी अहम पॉलिटिकल फिगर हैं, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, सोराब कोट से हाल ही में जो है 2024 के इलेक्शंस में मुंतखब हुए हैं। जनाब इकबाल महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आप फर्स्ट क्लास हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। थैंक यू नाज़रीन। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर मेहरीन खान ज़्यादा मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी, यानी इस कुकिंग सेगमेंट से पहले, तो इनको भी एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहना चाहते हैं। और हमें ज्वाइन किया है बड़े ज़बरदस्त से नात ख्वां, सना ख्वां, नात गो शायर हैं, दरस व तदरीस से ताल्लुक़ रखते हैं शोबे से, और मुनसिफ के फ़राइज़ अंजाम देते हैं मुकाबला नात ख्वानी में, क़िरात में, और अवार्ड याफ्ता हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान टेलीविज़न से अवार्ड याफ्ता हैं। और कई महफ़िल और चीज़ें जो है ना उनकी जो है उसमें मुनसिफ के तौर पे फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं और कलाम भी पेश करते हैं। जनाब शकील मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शकील मदनी साहब खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मोहब्बत से आप आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक। और फातिमा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कलाम भी पेश कर रही थी। इनसे आपने हम्द भी हमने सुनी थी, एक कलाम भी सुना था, मज़ीद भी इनसे कलाम सुनेंगे। सबसे पहले तो फाद भाई आपकी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़रा बताइएगा ये जो एक्सपो होने जा रही है इसके हवाले से। डॉक्टर साहब, ये हो जो रही है, चल रही है, लास्ट टाइम भी हमने लगाई थी बचत बाजार की। जैसे एक महंगाई का इस वक्त एक तूफान चला आ रहा है, तो उस वक्त हर एक की एक कोशिश है कि हम लोगों को कोई बेनिफिट दे सकें, लोगों को कुछ रियायती चीज़ें दे सकें। तो इस तरह एक बिन एहसान का भी एक किरदार है कि हम लोगों को इस वक्त इस महंगाई के दौर में जो प्लॉटों की कीमतें हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के लिए, घरों की बहुत कमी है, तो उसको हम कम से कम रेट पे लोगों को दे सकें, पोजीशन दे सकें कि लोग आएँ, तामीरात पे जाएं, अपने अपने मकान बनाएं, रहते हुए मकान बनाएं, हमको पेमेंट करते हुए अपने मकानात बनाएं। इस वक्त क्या पोजीशन क्या है बहरिया की? ठीक है पोजीशन, ये सही नहीं है? देखिए, पोजीशन तो इस वक्त मईशत की वजह से काफ़ी ख़राब है। इस वक्त प्रॉपर्टी जो ये फैक्टर है हमारा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कि होपफुली कि 6 महीने के अंदर या साल के अंदर दोबारा से आप इंक्रीज़ की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि नाउमीद ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम तकरीबन 20-22 साल हो गए इस फील्ड में, तो ये 2-4 दफ़ा ये चलता रहता है। और उसके बाद जब आपके चीज़ें इंक्रीज होती हैं ना, तो वो बहुत तेज़ी से होती हैं। ठीक है, तो ये मौका अच्छा है। क्या इंसेंटिव दे रहे हैं सर इसमें? हम तकरीबन 20 से 40% डिस्काउंट दे रहे हैं आप बिन एहसान? बिन एहसान। ठीक है। और ये कहाँ वाकई कहाँ पे? M9 पे हमारे 3 प्रोजेक्ट हैं, बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज़ 1 और बिन एहसान ग्रीन वैली। अच्छा, उस पे जो है ये ग्रीन सिटी पे इस वक्त पोजीशन है कि आप आएँ, हमसे पोजीशन लें और तामीरात की तरफ जाएं। अच्छा, सारे डेवलपमेंट वर्क्स हो चुके हैं तकरीबन। ठीक है। और कितने गज के प्लॉट्स हैं? 120 गज, 240 गज, 500 गज, 1000। 500 गज भी है, 1000 गज भी है।
2000 गज के फार्म हाउस। तकरीबन कितना टाइम लगता है, यानी आप ये समझ रहे हैं टोल प्लाजा से कितनी दूर होगा? हम तकरीबन टोल प्लाजा से 42 किलोमीटर पे हैं। 42 हमारे इर्द गिर्द तकरीबन 3-4 बड़ी सोसाइटियाँ हैं जिसके मिड में हम वहाँ पे मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बिल्डर अपना अपना किरदार अदा कर रहा है, जिसकी वजह से M9 की जो मखसूस खुसूसियत बनती जा रही है। मतलब आने वाला दौर जो हम देख रहे हैं कि कराची से नूरियाबाद और हैदराबाद से कराची सब एक हो जाएगा, सब ये एक मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर देखिए ना ट्रांसपोर्ट के अच्छे मीन्स हो और रोजगार मिल जाए तो फिर तो मेरे ख्याल में किसी को आने की जरूरत ही नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कराची जिस तरह अब कंजस्टेड हो रहा है, आपके पास अब जगह ही M9 है। अच्छा, तो इस कैसा रिस्पांस आपके आज तो लास्ट डे एक्सपो का? एक्सपो में कौन से हॉल में मौजूद है? हम हॉल नंबर 2 में मौजूद हैं और अच्छा रिस्पांस रहा, फुटफॉल बहुत अच्छा रहा, यानी कि 2-2:30 बजे तक लोग आए हैं। जैसे कल काफी रश रहा। आज लास्ट क्या टाइमिंग्स होती हैं एक्सपो की? दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक। रात 3 बजे तक? नाज़रीन 3 बजे रात तक की टाइमिंग तो बड़ी जबरदस्त टाइमिंग रखी है। टाइमिंग बहुत अच्छी है लोगों के लिए कि वो अपना टाइम इत्मीनान से अपना तरावी पढ़ के भी आ सकते हैं और आके। अच्छा, मतलब ये फुल बचत बाजार लगा हुआ है, स्पेशली आपसे लगवाया गया ये कि नहीं आप लगाएं? नहीं, इसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट के लोग हैं और मुख्तलिफ चीजें, नहीं ग्रोसरी से लेके हर चीज मौजूद है। बिल्डर के में हम इस वक्त बिल्डर में सिर्फ आप हम लोग हैं इस वक्त। अच्छा, और बाकी भी हर फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद है, गारमेंट्स के लोग हैं, ग्रोसरी है, तो हर चीज वहाँ पे लोगों की है। ये अच्छा डिस्काउंट जैसे आप दे रहे हैं दूसरी जगह भी अच्छा डिस्काउंट? जी, हर एक ने अपना अपना डिस्काउंट पैकेज यहाँ पे लॉन्च किया और बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो क्या आप मुझे बताइएगा कि आपके ये प्लॉट्स हैं अंदाजन 120 या 240 का कितने तक का पड़ जाता है? हम इस वक्त इनको लॉन्च किए हुए 9,90,000 से 42 लाख रुपए तक के हमने दिए हुए, और इस पे हमने 30 से 40% डिस्काउंट रखा हुआ है। 30 से 40% डिस्काउंट है इस पे, और ये इजी इंस्टॉलमेंट में है? जैसे इजी इंस्टॉलमेंट पे भी है, कैश पे भी है, तो अब वो हर एक का अलग अलग शेड्यूल है। कुछ लोग हैं जो डिस्काउंट है उस हिसाब से हमने रखा। कुछ लोग हैं जो अपने मुताबिक करना चाहते हैं कि भाई 3 साल में मैं इस तरीके से पेमेंट दूंगा, तो ठीक है भाई, आपके मुताबिक हम शेड्यूल कर देते हैं। ठीक। ये स्पेशल ओकेजन्स पे बेनसाना में पहले बड़ा एक्टिव नजर आता था, अब वापस कब से एक्टिव हो रहे हैं ये बताएं? आज से, कल से ये जो बचत एक्सपो इससे दोबारा से तकरीबन तमाम बिल्डर्स जो हैं इस फील्ड में अब दोबारा आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहे हैं। दोबारा ये हालात की वजह से काफी फर्क पड़ा था, लेकिन इंशाल्लाह नाउमीदी नहीं है। अब दोबारा से ईद के बाद से आप देखेंगे कि हर फील्ड में आपको आगे आगे नजर आएंगी चीजें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इकबाल महसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, क्या कहते हैं सर? सबसे पहले तो रमजान मुबारक की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे गुजर रहे हैं रोजे, कैसे गुजर रहे हैं ये बताएं? बहुत बेहतर गुजर रहे हैं। अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं मुत्तहिदा अक़वाम मूवमेंट की तरफ से? माशाल्लाह आप MNA क्या कहते हैं? नहीं, जैसा कि कराची शहर जानता है कि कराची शहर ने हमेशा जब भी तरक्की की है तो वो MKM के दौर में ही की है। और जिस तरह से भाई ने या आपने बात की बचत बाज़ारों की, तो ये बचत बाज़ार बेसिकली मुतारिफ MKM नहीं करवाए थे। आपको अगर याद हो, अजीज़ाबाद में भी लगते रहे हैं, अपना सुरजानी टाउन में भी। हाँ, इतवार बाजार पहले जुमा बाजार लगा करते थे, हैदरी के पास जुमा बाजार सबसे पुराना जो था वो लगा करता था। ये ट्रेंड MKM नहीं मुतारिफ करवाया था, लेकिन फिर हालात और वाक़यात और फिर जिस तरह कराची शहर जिस तरफ चल पड़ा, तो उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो मान पड़ गई, कराची की रोशनियाँ भी मान पड़ गई। अब माशाल्लाह जिस तरह भाई ने ये स्टेप लिया है, तो मैं कहता हूँ कि बहुत बेहतरीन है। और दूसरा, MKM के प्लेटफॉर्म से मैं आपको इस चीज़ की इंश्योरिटी कराता हूँ कि आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ इंशाल्लाह इसमें आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप समझते हैं कि ख़ास तौर पे आपकी कामयाबी में ANP ने जो सपोर्ट कर दी थी उससे भी फ़र्क पड़ा है? जी बिल्कुल, ANP ने भी वहाँ हमें सपोर्ट किया है, GDA ने भी किया है, जमीयत उलमा इस्लाम की भी सपोर्ट थी हमें। और माशाल्लाह आप रिज़ल्ट आपके सामने है, क्योंकि कोई 40 सालों बाद ये सीट MKM के पास आई है। अच्छा जी। अच्छा, MKM के पास ये सीट फर्स्ट टाइम आई है और बहुत मुश्किल सीट और बहुत मुश्किल एरिया है। बेसिकली ये मज़ाफ़ाती इलाके हैं, चाहे NA 235 हो, 242 हो, 243 हो, ये सब मज़ाफ़ाती इलाके हैं। और इन इलाकों में 90% जो आबादी है वो नॉन उर्दू स्पीकिंग है। तो शुरू में तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जिस तरह से
यहाँ वर्किंग की और पिछले वो 4-5 सालों से जो है काम कर रहे हैं। जी हाँ वो काम कर रहे अच्छा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो कहते हैं कि जी बल्दियात में भी उनको सीटें मिली, पीपल्स पार्टी को मिली, वो कहते हैं एमक्यूएम तो यहाँ से उनका वोट बैंक नहीं था, ये उनका दावा है। वो कहते हैं जी वोट बैंक जो है वो पीटीआई या कहीं पीपल्स पार्टी इस इलाके में जो आपके इलाका है, क्या ये बात दुरुस्त है? वो अगर दुरुस्त होती तो फिर 2013 का जो है वो भी आपके सामने है रिजल्ट। 2018 में जिस तरह से एमक्यूएम की सीटें छीनी गई और उनको दी गई वो डिलीवर, देखें बात यह है कि पीटीआई से आप जब भी कोई सवाल करते हैं तो उनके पास कारकर्दगी नहीं है, वो हमेशा सिंपैथी का वोट गेन करते हैं और आजकल भी वो मजलूमियत का ही अपना रोना रो रहे हैं। अगर आप उनसे पूछें कि पिछले 5 साल आपके पास हुकूमत फुल फ्लैश रही, आपके कराची से 2 वफाकी वजीर रहे, गवर्नर आपका था, प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी का था, तो आपने क्या कराची को एक कोई आप मंसूबा बताएं जो आपने दिया हो? पिछले 5 सालों में अगर आप K4 का मंसूबा कंप्लीट कर जाते तो आज कराची में जो पानी की शॉर्टेज है ये नहीं होती। आपने कोई एक सेवरेज का कोई एक मंसूबा आपने कंप्लीट नहीं किया, ना ही कोई स्टार्ट किया आपने। इसके अलावा आप तालीम के शोबे में देख लें, इसके अलावा आप हेल्थ में देख लें, आप देखें वफाक में जिस पार्टी की हुकूमत होती है और फिर प्राइम मिनिस्टर आपका हो तो आप बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन कोई इन्होंने खातिर खा कुछ इस तरह से काम नहीं किया, सिर्फ बस वो अपने मजलूमियत का रोना के फॉर्म 45। सर तो यही सेम चीज़ तो आपकी जमात एमक्यूएम भी करती रही है, वफाकी हुकूमत में भी साथ रहे, मिनिस्टर्स भी उनके पास रहे, उन्होंने क्या किया? अगर मैं यही सवाल आपसे करूँ तो। नहीं, एमक्यूएम का बहुत छोटा पार्ट रहा है हमेशा से गवर्नमेंट में ना। सिंध हुकूमत में हम लोग मौजूद नहीं हैं। 2018 से हम सिंध वफाक में तो रहे हैं आप, लेकिन पिछले पूरे 5 साल वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहे, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो या पीडीएम की हो, और मिनिस्ट्रीज आप इंजॉय करते रहे, गवर्नरशिप इंजॉय करते रहे। जी बिल्कुल। कराची के लिए क्या काम हुआ सर, अगर मैं आपसे पूछूं तो? जी डॉक्टर साहब, वो इस दफ़ा भी हम गवर्नमेंट का पार्ट, हमें कोई खुशी नहीं है गवर्नमेंट का पार्ट। ज़बरदस्ती है आप? जी हाँ, ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, ये कराची शहर के लिए और पाकिस्तान के लिए आप बताएं, खान साहब ने तो वो सुसाइड की तैयारी जो है ना मुकम्मल कंप्लीट कर ली थी। हाँ। और वो 22 करोड़ आवाम को भी इसी तरफ लेकर जाना चाह रहे थे, लेकिन देखें आपको आगे आना है पाकिस्तान के लिए, अपने शहर के लिए कुछ ना कुछ तो हमने डिलीवर करना है ना। अब हम ये तो नहीं कर सकते कि सब जाके अपोजिशन में बैठ जाएं और बोले सही बात है। हाँ मुल्क इस तरह से नहीं चला करते, इस तरह से जो है वो एक कंपनी भी नहीं चलती जिस तरह से वो चला। लेकिन आप लोग खुशी से हुकूमत में नहीं है ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। अच्छा, खुशी से नहीं है? मुतमईन नहीं है हम लोग। मुतमईन नहीं है, मजबूरी है, इस पर क्या करें, हुकूमत बनवानी भी है और हुकूमत कुछ न कुछ चलाना भी है, आपने जो है वो जमहूरियत को भी, आपने एक सिस्टम को भी चलाना है इसलिए। हाँ, तो इस वजह से चलिए ये भी बेहतर है। बहरहाल ये कि कुछ वजारतें होंगी, कुछ चीज़ें होंगी, तो आप अपने वोटर्स को कोई रिलीफ तो दे सकेंगे। देखिए वजारतें नहीं, बेसिकली हम लोग का जो मेन जो पॉइंट है वो ये था कि ज़िली खुद मुख्तारी, वो देखें हमारे साथ उस पर मुस्लिम लीग नून ने वो बात मुत्तफिक का तौर पर उन्होंने एक करारदाद पेश की हम लोगों ने, और उसको अप्रूव भी करवाया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हो पा रही है। सिंध हुकूमत लगता है आपको हो जाएगी? मुमकिन है, मुझे नहीं लगता कि वो पाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सूरत करने के लिए तैयार होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। आप मुझे एक बात बताएं, वफाक से आपके पास यहाँ फंड आता है और एक बंदा जो सीएम है उसके पास आके वो पार्क हो जाता है, ठीक है, और उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये फंड जो है वो आप कहाँ पर लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, किस बुनियाद पर इसीलिए तो नहीं देना चाहते ना सर। बात ये है कि अब अगर सूबाई हुकूमत जिसके पास ये सारा फंड आ रहा है वो कैसे अपनी सारी खुद मुख्तारी उठा के आपको दे देगी? ये अपने सारे फंड। कराची शहर का आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कराची शहर का 16 अरब रुपए का माहाना पानी चोरी हो रहा है, तो ये जब आप उनसे पूछते हैं तो फिर वो जो है वो ब्लेम गेम में पड़ जाते हैं। इसके अलावा आप मुझे एक बात बताएं, SBCA जो है पहले KBC होता था, कराची और हैदराबाद के अलावा आप मुझे बताएं पूरे सिंध में कहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है जो इन्होंने इसको SBCA का दर्जा दिया, और कराची का पैसा जो है वो जाके वो इसीलिए बनाया है SBCA ताकि चूंकि सूबाई हुकूमत जो है उसका कंट्रोल रहे चीज़ों में। क्योंकि देखिए आपका जब सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट ये कहता है कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत चलेंगी, आप कुछ भी कर लें, नाम चेंज का, आप इसको कराची नाम रख लें, लेकिन चूंकि कानून में मौजूद है कि जी
सिंध हुकूमत ने सब कुछ चलाना है तो फिर आप नहीं करते। बहरहाल मजीद आपसे गुफ्तगू होगी, फात भाई से भी होगी, लेकिन आज एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खुदम में हाजिर होंगे। देखती रही हमारे खुद से निशात रमज़ान करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ख़ास तौर पे एक तरफ तो बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के फ़ाद हसन हमारे साथ मौजूद हैं, दूसरी जानिब इकबाल महसूद साहब मौजूद हैं। और सियासत के हवाले से भी बात हो रही थी, कराची के हवाले से बात हुई। आप क्या कहते हैं फ़ाद भाई, कराची के लिए MQM ने कितना काम किया नहीं किया? अगर मैं आपसे एक नहीं, जैसे बिजनेसमैन भाई ने बोला कि ये बात हकीकत है कि जितना काम MQM की मौजूदगी में कराची में हुआ है उसके बाद काम होता हुआ देखा नहीं। हमें खुद अफसोस होता है कि हमारे कितने ही दोस्त जो मुख्तलिफ शहरों में काम कर रहे हैं, जो कराची से पढ़ के गए, वो खुद ये कहते हैं कि देखो आज हम देख रहे हैं कि हमने अपनी अपनी जगहों को डेवलप कर दिया और कराची वहीं का वहीं है। और ये हकीकत है कि जब आप गवादर से या कराची आएँ या लाहौर इस्लामाबाद से कराची आएँ तो आपको फ़र्क महसूस हो जाता है कि वाकई कराची में डेवलपमेंट वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। हमने बचपन गुजारा, हमने यहाँ के जो डेवलपमेंट देखी, जो यहाँ की तरक्की देखी, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब अफसोस होता है कि वो बात नहीं है कि हमें आज कहीं कहाँ होना चाहिए था और आज कहाँ पे हैं। तो ये एक सेटबैक है और इसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल है। और मैं ये समझता हूँ कि कराची के लिए ना MQM की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। तो इकबाल साहब, आप के ख़ास तौर पे अगर हम इलाके में देखें तो अभी भी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ये जो इलाका है ना, ये अभी इसमें बड़ा मार्जिन है डेवलप करने का। क्यों नहीं डेवलप करते हम इसको? तो हमने हाईवे के अलावा और कुछ हम डेवलप नहीं करना चाहते? नहीं डॉक्टर साहब, कराची शहर में तो आपके सामने है कि कराची शहर तो फुल पैक हो चुका है ना। अब आपने जो है उस हाईवे की तरफ ही आपने बढ़ना है, क्योंकि बात ये है कि हाई राइज जो हैं वो नुकसानदेह हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरह से लाहौर या दूसरे शहर जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं या जिस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं, हमें भी उसी ट्रैक पर चलना चाहिए। कोशिश हमें करनी चाहिए। हमारे पास ज़मीन बहुत पड़ी हुई है, हमें चाहिए कि हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ, जिस तरह भाई का प्रोजेक्ट चल रहा है और इसके अलावा बाकी बैरिया वालों के और दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो हमारे पास हाईवे पर बहुत ज़मीन पड़ी हुई है, हमें कराची यूटिलाइज करने वाली बात है, यूटिलाइज करना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे अब कराची शहर में आप देख रहे हैं सेवरेज का इशू जो है वो बुरा हाल है, उसका पानी का बहुत बुरा हाल है। और वो इस वजह से कि आपने शहर को जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है वो उसको आप ऐसे बढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं बढ़ा रहे, ऐसे नहीं बढ़ा रहे। तो उस वजह से ऊंचाई बढ़ाने के बजाय अब हमें ज़रा सा जो चौड़ाई है ना वो बढ़ानी चाहिए। अब कराची शहर की आप जितनी भी सेवरेज देख रहे हैं ये सब 30-40 साल पुरानी है। हाँ बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, इसके अलावा आपके जो लाइट का और गैस का जो आ रहा है सारा कुछ, जितनी प्रॉब्लम आ रही है ये इसी वजह से आ रही है कि आपका शहर जो है वो कोई प्रॉपर जो है ना उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और कराची शहर को आप देख लें तो हंसी आती है। आप एड्रेस पूछें तो एड्रेस जो है प्रॉपर एड्रेस ही नहीं है। मोहम्मदी मस्जिद वाली गली, सही है ना, फलाने जो है ना वो करियाना स्टोर वाली गली, करियाना स्टोर अदनान बर्गर के सामने। हाँ। ये इस तरह के जो है ना, ये वो रात में अदनान बर्गर का ठेला खत्म हो गया, वो आदमी घूम रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ गया, यही तो था। डॉक्टर साहब, कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। हाँ। बहुत मजाक हो चुका है इन 75 सालों में, और ये 15 सालों में तो कराची शहर के साथ जो मजाक हुआ है वो बहुत है, यानी कि किसी ढका चौका नहीं है। तो मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर जो है वो इसको MQM ओन करती है और इंशाल्लाह इसको दोबारा हम वही कराची शहर आपको बनाकर दिखाएंगे जो रोशनियों का शहर कहलाता था पहले जो था। ठीक है। अच्छा महरीन, मुझे बताइएगा क्या ये आबो हवा या जो अगर खुले माहौल में रहें तो क्या उससे नफसियाती अमराज में कमी आती है या क्या होता है? देखिए, वैसे भी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जिस तरह नॉइस पॉल्यूशन पे अगर हम बात करें तो नॉइसी प्लेसेस जो है वो आपके अंदर इरिटेबिलिटी और एग्रेशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें डेवलप करती हैं। तो वाकई अगर खुली आबो हवा होती है
तो आपको जो है वो ओपन स्पेसेस वैसे भी बड़ा एक नेचुरल इफेक्ट आपके अंदर आता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा एहसास होता है, साइकोलॉजिकली बहुत आप रिफ्रेश फील करते हैं। तो ये अच्छा, ये चीज़ फ़र्क पड़ता है जी, इससे। बिल्कुल। घरों के बदलने से फ़र्क पड़ता है, अगर किसी को डिप्रेशन हो, जी। डार्क कलर्स हो, ब्राइट ना हो, खुला घर ना हो, तो क्या उसको भी डिप्रेशन हो सकता है घरों की वजह से? बिल्कुल, जैसे लाइट का बड़ा एक इफेक्ट है कि आपके पास अगर, और रूम की स्पेस का। जी बिल्कुल, ये चीज़ें हैं कि आप अगर ऐसी जगह पर, ऐसे अपार्टमेंट में, ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर आपकी स्पेस बहुत अच्छी नहीं है, या आपकी लाइट्स बहुत प्रॉपर नहीं है, या वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो ये चीज़ भी जो है आपके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है वो बहुत हद तक जो है फ़र्क पड़ सकते हैं, तबीयत, मूड, कहते हैं पॉजिटिविटी आती है लाइफ में। बिल्कुल। ठीक है सर, रमज़ान के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? फात भाई, आपसे शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, बस हमारा तो जैसे बिल्डर का हमारा काम होता है, हम तो रमज़ान में पूरी कोशिश ही होती है कि इबादत और उसमें ही चलें, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 9-11 महीने हम काम करते हैं, 1 महीना हम रमज़ान का प्रॉपर उसमें गुजारते हैं, और लोगों को भी यही मैसेज देंगे कि ये महीना हम बजाय इसके कि इधर उधर कामों में ज़ाया करें, जो अल्लाह ने हमें एक महीना दिया है, इस महीने से फ़ायदा उठाएं। वाह वाह। इकबाल भाई, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, बरकतों का महीना है, सही है, बरकतें समेटनी चाहिए अपने हमारे जो पड़ोसी हैं या जो हमारे रिश्तेदार हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें उन सब का ख्याल रखना है, और दूसरा ये है कि सब्र से काम लेना है। सही है, सब्र का महीना है, सब्र से काम लेना है। ठीक है डॉक्टर मेरीना, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक दूसरे को जिस हद तक हो सकता है खुशियाँ बांटें एक दूसरे के अंदर, इस महीने की रहमतों को अपने जहन में रखते हुए कि जब अल्लाह ताला हम पे इतनी रहमतें बरसा रहा है, तो हम अगर छोटा सा भी उसका एक हिस्सा कर सकते हैं तो किसी लोगों के साथ करें। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शकील मदनी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा सलाम पेश करें, और उसके बाद फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है, हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है, हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है, ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है, मैं क्या बताऊं अज़मती मेरे नबी की दोस्तों, बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की ट्रांसमिशन सिलसिला मेरा पहला रोज़ा हनीफिया बर्गर्स, रोस्ट एंड हंटर बीफ के ताबन से पेश किया जाता है। इसके अलावा दीगर इश्तराक में दिलपसंद भी हमारे साथ हैं, क्विस जूसेस हैं, मलका मसाले हैं, निज़वा, इसके अलावा जो है वो चॉइस कन्फेक्शनरीज़ हैं, पर्ल कन्फेक्शनरीज़ हैं, चॉइस वाले हैं, बहुत सी और दूसरे। इसके अलावा फ्रूटफुल जूसेस जो हैं वो हैं, बेक शेक हैं, और कोई और चीज़ें हैं जो इस हमारे साथ इस कई और चीज़ें जो है ना वो हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ स्पॉन्सर्स में से हैं। मरहबा गुलबहार, इसके अलावा फॉर मी कॉस्मेटिक्स की जानिब से, फिर सबसे बढ़ के मज़ेदार हलीम और नेल्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलें बच्चों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, माइक ले लीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम इर्तिका ज़ीशान है। इर्तिका ज़ीशान। ज़ीशान, माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ देखिए वो है। अच्छा, मुझे बताइए कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 2 क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा, कोई नात या कोई सूरा या कोई चीज़ सुनाना चाहेंगी? नात। जी सुनाइए नात। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया,
दिया हो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, फूल खिलते पड़ पड़ के आपने अब अगले बच्चे की चलिए। अच्छा, आपको इस पे हम पर्ल कॉन्फेक्शनरी की जानिब से इनको एक गिफ्ट अलग से दीजिएगा नात पढ़ने पे, ठीक है जी। आपको एक अलग से गिफ्ट दिया जाएगा अभी, ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? उसवा फातिमा। उसवा फातिमा नाम है, वहाँ देखिए। अच्छा उसवा फातिमा, आप स्कूल में पढ़ती हैं? कौन से स्कूल में पढ़ती है, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं बताइए? जूनियर में। हैं? जूनियर में। जूनियर में पढ़ती हैं। जूनियर कौन से स्कूल का जूनियर है? ब्राइट एजुकेशन। ब्राइट एजुकेशन। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या बात है, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये तैयार इतना किसने करा के भेजा है? मामा ने। बाबा और मामा दोनों ने? नहीं, सिर्फ मामा। अभी तो बाबा कह रही थी आप, असल बात तो अभी बता रही थी बाबा ने तैयार करा के भेजा है। मामा ने। मामा ने तैयार करा के भेजा है। अरे वाह, ये तो अंकल लेके आए आपको यहाँ पे? कौन अंकल लेके आए, कौन लेके आए? आसिफ बाबा। हैं? आसिफ बाबा। आसिफ बाबा लेके आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप पता चला वही लेके आए आपको यहाँ पे। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बड़ी भाई बहुत प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। ठीक है जी, अब उनको माइक दीजिए, उनसे बात करते हैं थोड़ा। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका ये बताइए? अदल। हैं? उधर देखिए। अदल। अदल। अदल नाम है आपका? जी। अरे वाह माशाल्लाह। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? KG1। KG1 में पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ सुनाएंगे, कलमा सुना दीजिए, कुछ आता है आपको? नात आती है? सुना दीजिए थोड़ी सी, सुनाइए। असपी रब्बी जन्नल्लाह माफी कल्बी नूरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह 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 भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको भी जो है ना वो पर्ल कॉन्फेक्शनर्स की जानिब से गिफ्ट दिया जाएगा, और साथ साथ फ्रूटफुल और बेक शेक की जानिब से भी आपको जो है गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, मेहमानों को हम गिफ्ट देना चाहेंगे। फात भाई, ये मलका, आप बैठे तशरीफ रखें सर। मलका की जानिब से ये गिफ्ट, और ये मरहबा की जानिब से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। ठीक है सर। और इकबाल भाई, आपके लिए मलिका की जानिब से गिफ्ट है। ये छोटा सा हमारा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है कि आप आए, आपने वक्त निकाला, और ये मरहबा की जानिब से गिफ्ट दिया जा रहा है। ठीक है नाज़रीन, इसी के साथ एक वक्फा लेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो कराची और उसके मदाफात में मगरिब की अजान और इफ्तार का वक्त होगा। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी नशरियात रमज़ान अल करीम।